हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मेन ऑर्गन बॉडी का, जो अपने बॉडी का बहुत ही मेन एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। अपने बॉडी का हर एक ऑर्गन एक टाइम के लिए बंद हो सकता है, लेकिन अपना जो हार्ट है वो कभी भी बंद नहीं होता। डियर स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं द ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो जैसे अपना है ऑर्गन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट है, इसे क्या बोले हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं आगे। देखिए डेफिनेशन, द हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, फुल स्टॉप। जो हार्ट है वो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब हॉलो मीन्स खाली और मस्कुलर मीन्स मसल्स, यानी खाली मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है। दैट पंप्स द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, फुल स्टॉप। दैट पंप्स द ब्लड, जो ब्लड को पंप करता है, थ्रू यानी द्वारा, द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ब्लड को पंप करता है। अब देखते हैं मेन इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मेन इंपोर्टेंट वो है लाइन, वो क्या है, द हार्ट इज वेट अबाउट। हार्ट का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो हार्ट इज वेट अबाउट इन मेल 300 ग्राम एंड इन फीमेल 245 ग्राम। मतलब जो एक मेल में यानी एक पुरुष में और एक महिला में होता है, वो अलग अलग उसका वेट पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसे किसी भी पुरुष में यानी मेल में 300 ग्राम पाया जाएगा हार्ट का वजन, और किसी भी महिला में 245 ग्राम वजन पाया जाएगा। फिर देखते हैं द हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर। जो अपना हार्ट है वो 4 चेम्बर होते हैं उसमें, जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि हार्ट में देखेंगे, जैसे ये है राइट एट्रियम RA, राइट एट्रियम, यहाँ पे है RA, ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, तो ये है राइट वेंट्रिकल। फिर देखेंगे लेफ्ट एट्रियम, तो ये लेफ्ट एट्रियम, यहां पे होगा लेफ्ट एट्रियम, यहां पे होगा लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद जो अपना हार्ट होता है उसकी लेयर्स पाई जाती हैं, वो 3 लेयर्स होती हैं। जैसे कि लेयर ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के ऊपर कितनी झिल्लियां चढ़ी हुई हैं। लेयर्स का मतलब कितने लेयर्स से वो कवर है, कितनी झिल्लियां उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो क्या है, द हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जो हार्ट है वो कंसिस्ट करता है 3 लेयर। कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। देखिए जो कार्डियम वर्ड है वो रिलेटेड टू हार्ट होता है, मतलब संबंध रखता है हार्ट से। जैसे कार्डियम, कार्डियम देन कार्डियम, ये तीनों कार्डियम है, तीनों कार्डियम है तो वो हार्ट की लेयर है। जैसे पेरिकार्डियम, आउटर लेयर, जो हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर पाई जाएगी, सबसे बाहर वाली लेयर पाई जाएगी, इसे पेरिकार्डियम बोलेंगे, है ना। ठीक है। मायोकार्डियम, मायो मीन्स मिडिल और कार्डियम मीन्स हार्ट की लेयर, तो मायोकार्डियम इनर वाली लेयर पाई जाएगी, है ना। इसके बाद आता है एंडोकार्डियम, एंडो मीन्स अंदर और कार्डियम मीन्स हार्ट की एक लेयर, है ना। तो एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं डियर स्टूडेंट। और अब देखते हैं हार्ट का, आगे देखते हैं हार्ट का क्या होता है। डियर स्टूडेंट, लास्ट हार्ट में अपन ने देखा था लेयर्स ऑफ द हार्ट, जिसकी थी पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर एंड एंडोकार्डियम इनर लेयर। अब देखिए हार्ट को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जैसे राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये है, इतना हो गया राइट साइड ऑफ द हार्ट, देन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट क्यों डिवाइडेड अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, और इसमें जो पाए जाने वाली जो भी पाया जाता है उसे राइट साइड में अपन स्टडी करेंगे, तो इसे डिवाइडेशन किया गया है राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो पाया जाएगा वो लेफ्ट साइड वाली में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं राइट साइड में क्या पाया जाएगा। राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल।
यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट रखता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एट्रियम रख लिया इसने और राइट वेंट्रिकल रखता है ना, राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब जैसे राइट साइड ऑफ द हार्ट है तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल रहेंगे, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, है ना, ऐसा। फिर इसके बाद आर ए मतलब राइट एट्रियम एस ए नोड इज प्रेजेंट, यानी राइट एट्रियम में जो है यहाँ पे एक नोड पाया जाता, नोड मतलब एक कार्डियक इंपल्स जनरेट करने के लिए नोड पाया जाता। तो राइट एट्रियम ए से नोड इज प्रेजेंट, ए से नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड, है ना, ए से नोड इज प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस कार्डियक इंपल्स एंड दैट प्रोड्यूस कार्डियक इंपल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ए से नोड है वो कार्डियक इंपल्स जनरेट करता है, कार्डियक इंपल्स यानी दिल की धड़कनों को वो इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद एंड ए बी नोड दैट कनेक्ट दीज इम्पल्स टू द वेंट्रिकल, यहाँ पे पाया जाएगा ए बी नोड अपना, जो कि कनेक्ट करता है इम्पल्स को वेंट्रिकल से, यानी राइट एट्रियम में तो प्रोड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, क्या प्रोड्यूस किया इसने, कार्डियक इम्पल्स, तो यहाँ पे जनरेट हुआ। अब ए बी नोड का क्या क्या काम रहता है, वो कनेक्ट करता है ए से नोड से ए बी नोड में कार्डियक इंपल्स ले जाने का, यानी कार्डियक इंपल्स ए से नोड में प्रोड्यूस हुई फिर ए बी नोड में ले जाने का इसका काम रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वीनस ड्राइन इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में वीनस ड्राइन क्या होता है, राइट एट्रियम क्या है, राइट एट्रियम, इतना वर्ड याद रखना, राइट एट्रियम, तो ये है अपना पूरा राइट एट्रियम, है ना। तो वीनस ड्राइन यानी कौन सी वेन्स पाई जाती हैं राइट एट्रियम में, तो इसमें पाई जाती है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, एस वी सी आई वी सी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब देखना ये होती है सुपीरियर वेना कावा और ये होती है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इनका क्या काम रहता है, देखिए दोस्तों, दैट रिटर्न्स द वीनस ब्लड, जो वीनस ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिटर्न्स करती है फ्रॉम द हेड नेक एंड अपर लिम्स, यानी जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो अपने ऊपर की बॉडी का, जैसे हेड हो गया, नेक हो गई, चेस्ट हो गया, यानी कमर के ऊपर वाले हिस्से का जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड वो सुपीरियर वेना केवा लाती है और लाके एट्रियम में डाल देती है। इसके बाद देखना इंफीरियर वेना केवा क्या है, इंफीरियर वेना केवा दैट रिटर्न्स द वीनस ब्लड, वीनस ब्लड में वीनस वेन्स में कौन सा ब्लड पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, फिर से बोल रहा हूँ वेन्स में कौन सा ब्लड पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो देखना दैट रिटर्न्स द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कमर के नीचे वाला हिस्सा है उसमें जितना डीऑक्सीजनेटेड वेनस ब्लड पाया जाएगा वो इंफीरियर वेना केवा लाएगी, यानी ए वाली वेन लाएगी, तो ए ले जाके कहा डाल देगी, राइट एट्रियम में, ठीक है। इसके बाद आता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब अपन ने देख तो लिया है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या क्या होता है, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, एस ए नोड होता है, ए बी नोड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपन पढ़ेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्या होता है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड सर्कुलेट इन द होल ऑफ द बॉडी बाय द आयोटा। देखना इसका मीन्स ये है कि जो ये अपनी लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, किसके थ्रू लेता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी पल्मोनरी वेन आएगी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ऑक्सीजनेटेड छोड़ देगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो मिट्रल वॉल है खुलेंगे, यहाँ पे ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड और ये आयोटा गया, ये पूरी होल बॉडी में अपना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, है ना। तो अब देखेंगे बॉल्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट में कितने बॉल्स होते हैं। बॉल्स बोले तो गेट, है ना, खुलना और बंद होना, ठीक है। तो अब देखेंगे बॉल्स ऑफ द हार्ट क्या होता है। तो बॉल्स ऑफ द हार्ट देयर आर कंसिस्ट ऑफ 4 बॉल्स, यानी पूरे हृदय, मानव हृदय में 4 प्रकार के बॉल्स होते हैं, यानी 4 प्रकार के गेट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्राइकस्पिड बॉल, जो फर्स्ट वाला ट्राइकस्पिड बॉल कहां पाया जाएगा, यहां पे, ठीक है, ट्राइकस्पिड बॉल।
ये हो गया। इसके बाद आ गया मिट्रल वॉल्व्स। मिट्रल वॉल्व्स कहाँ पाया जाएगा? जी यहाँ पे पाया जाएगा मिट्रल वॉल्व्स, ठीक है। मिट्रल वॉल्व्स हो गया। इसके बाद पल्मोनरी वॉल्व्स कहाँ पाया जाएगा? जी पल्मोनरी वॉल्व्स हो गया, है ना। इसके बाद आयोटिक वॉल्व्स कहाँ पाया जाएगा? जी आयोटिक वॉल्व्स हो गया, ठीक है। ये 4 प्रकार के वॉल्व्स होते हैं, 4 प्रकार के वॉल्व्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वॉल्व्स क्या करते हैं, आइए जानते हैं ये वॉल्व्स करते क्या हैं। तो अपन ने देखा पूरे मानव हृदय में कितने वॉल्व्स होते हैं? 4 वॉल्व्स होते हैं, जिनका कौन कौन से नाम होते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाएगा? यहाँ पे, यानी राइट एट्रियम के जस्ट नीचे। बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ जाएगा, वो कहाँ पे पाया जाएगा? नहीं, मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व उसी को बोलते हैं। बाइकस्पिड बोल दिया, मिट्रल वॉल्व बोल दो, तो वो लेफ्ट एट्रियम के नीचे पाया जाएगा। और पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए। और आयोटा वाली आर्टरी में पाया जाने वाला वॉल्व्स आयोटिक वॉल्व्स कहलाता है। तो देखना इन वॉल्व्स की डेफिनेशन क्या होती है, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व फर्स्ट नंबर का। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है? द राइट एट्रियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल, है ना, थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। दिस ओरिफिस इज जनरेटेड ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए, जैसे राइट एट्रियम है, ये ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, है ना, राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है। तो राइट वेंट्रिकल में जैसे ही और ओपन होता है तो वहां पे एक ओरिफिस यानी छिद्र पाया जाता है, उसे बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व क्या है? द लेफ्ट एट्रियम ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एंट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। दिस ओरिफिस जनरेटेड मिट्रल वॉल्व, यानी लेफ्ट जितना है लेफ्ट एट्रियम खुलेगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इनके बीच में एक छिद्र पाया जाएगा, उसे बोलेंगे मिट्रल वॉल्व। इसके बाद देखेंगे कौन सा? पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व वो है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब राइट एट्रियम में तो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक एलुलाई में ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए ले जाती है कौन सी वेंस? पल्मोनरी वेंस, है ना। तो उसमें पाया जाने वाला वॉल्व क्या कहलाएगा? पल्मोनरी वॉल्व। और आयोटा में पाया जाने वाला वॉल्व कहलाएगा आयोटिक वॉल्व, ठीक है। देखिए, इन वॉल्व की क्या फंक्शन रहते हैं? ये बहुत ही मेन फंक्शन क्या करते हैं? बहुत ही मेन फंक्शन होता है इनका अपने हार्ट में। जैसे देखते हैं, दीज वॉल्व्स अलाउस फ्लो ब्लड फ्रॉम एट्रियो टू वेंट्रिकल बट नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। मतलब ब्लड कोई भी आ गया, ठीक है, आने के बाद जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आया, इसके बाद वो कहां भेजेगा? राइट वेंट्रिकुलर में। तो राइट वेंट्रिकल, इन जो वॉल्व्स होते हैं ये फंक्शन करते हैं कि जो रिवर्स डायरेक्शन में फिर से राइट एट्रियम में ब्लड ना जाए। ऐसे ही यहाँ पे अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना जाए, रिवर्स डायरेक्शन ना हो उसका। तो ये फंक्शन मेन ये करते हैं, है ना, वॉल्व्स। बस, तो ये था वॉल्व्स। अब देखते हैं एक जनरल फंक्शन क्या होता है। इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको हम बताएंगे कि इनमें से कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, जनरल फंक्शन क्या होता है? जनरल मान लो या फिर पूरा फंक्शन मान लो, लेकिन एक तरीके से हम आपको बता दें। अगर आपने पहले अच्छे से वीडियो नहीं देखी है तो कम से कम सिर्फ 2 मिनट के लिए वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको। देखिए, जैसे ये है अपना मानव हृदय, ये है अपना मानव हृदय, ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो इसका कैसे ये पूरा फंक्शन करता है इसको देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का जी हार्ट हो गया, अब यहां से आया क्या? ब्लड, कहाँ का? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का। और जे यहां से आया लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का। तो ये ब्लड जाके कहां पे इकट्ठा हो गया? राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में इकट्ठा हो गया। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो
खुलने के बाद ये ब्लड पूरा खाली हो जाएगा अपना, यहाँ राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यहाँ का पूरा खाली होकर ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जब ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ये तो ऑक्सीजनेटेड आया है, अपना वीनस ब्लड आया है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में गया, वो भी डीऑक्सीजनेटेड है। अब इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कौन सा वेन ले जाएगी, पल्मोनरी वेन लेके जाएगी। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। और पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है डियर स्टूडेंट कि अपने पूरे शरीर में एकमात्र यही ऐसी वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है ना। डीऑक्सीजनेट पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी यही एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के तौर पे यही है ना। अब ये जब ब्लड पूरा यहाँ पे लंग्स के पास क्या हो गया, अपना क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। जी यहाँ से आर्टरी आई थी, यहाँ पे अपना क्या हो गया, यहाँ पे CO2 गई और O2 यहाँ पे आ गई। ठीक है, O2 आने के बाद जे पल्मोनरी वेन है, जो पल्मोनरी वेन जे लाएगी अपना, है ना, लेफ्ट एट्रियम में, नहीं लेफ्ट, हाँ लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आएगी। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि जो पल्मोनरी वेन है यही केवल एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। ओनली पल्मोनरी वेन, कौन सा वेन, पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मिट्रल वॉल्व खुल गए, खुलने के बाद ये ब्लड आ गया कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये बॉल्स ओपन होंगे, आयोटिक बॉल, ये आयोटिक बॉल्स ओपन होंगे, इसके थ्रू होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो आयोटा है ये लार्जेस्ट आर्टरी इन दी बॉडी, ये सबसे बड़ी धमनी है अपने शरीर की। बोला जाए तो सबसे बड़ी धमनी अपने शरीर की क्या है, आयोटा आर्टरी, यानी आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, आयोटा आर्टरी। तो यहां से कितने क्वेश्चन निकल के आए, 3 क्वेश्चन निकल के आए। कौन कौन से, वो है कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, तो ओनली पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, तो पल्मोनरी वेन, ओनली पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है अपनी बॉडी की, तो आयोटा आर्टरी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो डियर स्टूडेंट।